सबसे बड़ी खबर आपको बताते चले तमिलनाडु से, जहां पर तमिलनाडु में एनआईए की ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है। तमिलनाडु में 11 जगहों पर एनआईए का सर्च ऑपरेशन चलाया गया। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की यह सबसे बड़ी कार्रवाई इस समय तमिलनाडु में हो रही है। मान सकते हैं कि 11 जगहों पर एनआईए का सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की बड़ी छापेमारी की जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर जब मिली और जैसे ही फीडबैक मिला, वहां पर कुछ संदिग्ध चीजें जैसे ही उनकी नजर में आई एनआईए की, उसके बाद से तमिलनाडु में 11 जगहों पर टेरर फंडिंग मामले में सर्च ऑपरेशन तो जैसे ही सूचना मिली वैसे ही देखिए एनआईए काफी ज्यादा एक्टिव हो गई तमिलनाडु में। टेरर फंडिंग मामले में ये एनआईए की बड़ी छापेमारी मान सकते हैं क्योंकि एनआईए को लगभग ये खबर मिली होगी कि जिन जगहों पर एनआईए की सर्च ऑपरेशन चल रही है, यहां पर जो राष्ट्र के अंदर, सीमा के अंदर जो टेरर फैलाने की कोशिश की जा रही है, वहां पर इन जगहों से उन सबको फंडिंग की जा रही है और इस मामले में ही एनआईए की बड़ी छापेमारी की गई है। और ये भी आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बीजेपी नेता पर हमला हुआ है। बीजेपी नेता मंजूर अहमद नाइक पर हमला हुआ है। बीजेपी नेता को अस्पताल में फिलहाल भर्ती करा दिया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमले का आरोप लगाया गया है बीजेपी नेता की तरफ से। मंजूर अहमद पर आप देखिए, बीजेपी नेता पर यह हमला, जम्मू कश्मीर के राजौरी में हॉस्पिटल में एडमिट है, जिनका इलाज चल रहा है। मंजूर अहमद नाइक ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इस हमले को जिम्मेदार बताया है, आरोप लगाया है सीधा नेशनल कॉन्फ्रेंस में। बता दें जम्मू कश्मीर में कल दूसरे चरण का चुनाव होना है। 4 चरणों में इस बार 2014 के बाद 2024 में चुनाव हो रहा है और सियासत क्योंकि चरम सीमा पे है, लेकिन इस बीच में ये बीजेपी नेता के ऊपर ये बड़ा सवाल भी है कि किसने हमला करवाया है। आरोप इनका नेशनल कॉन्फ्रेंस पे है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में इस बार कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन भी है साथ। और इधर तिरुपति मंदिर के प्रसादम पर उठे सवालों के बाद अब मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर के प्रसाद पर भी विवाद खड़े हो गए हैं। वायरल हो रहा है एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि श्री सिद्धिविनायक मंदिर के प्रसाद को चूहों ने ना सिर्फ खाया बल्कि उसके बॉक्स में बच्चे भी दिए। न्यूज 18 इंडिया पर इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद अब मंदिर प्रशासन इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये सिद्धिविनायक के पूजा के जो प्रसादम की जो पैकेट्स हैं वो ये हैं और पैकेट्स में होल नजर आ रहे हैं। ना सिर्फ ये दावा किया जा रहा है कि इनको चूहों ने खाया है बल्कि चूहे ने बच्चे भी दिए हैं। ये जो पूरी बच्चे छोटे छोटे, क्योंकि पंजे आप देखिए बहुत ध्यान से, अगर ये देखिएगा जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, छोटे छोटे पंजे पैर के नजर आ रहे हैं बच्चों के। तो ये ना सिर्फ चूहे इन पैकेट्स को ओल करके मतलब खाए हैं, बल्कि इस जो पूरा केन है, ट्रॉली है जिसमें प्रसादम रखा गया है सिद्धिविनायक में, उसमें चूहे ने बच्चे को जन्म भी दिया है। ये वायरल वीडियो की पुष्टि फिलहाल न्यूज 18 राजस्थान नहीं करता है, लेकिन एक गहन कार्रवाई का विषय है और आज इसको लेकर वीडियो वायरल होने के बाद मंदिर प्रशासन इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बोलता है इस पर हमारी नजर जरूर बनी रहेगी। पिछले दिनों दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में हुए नादिर शाह हत्याकांड में पुलिस की जांच दुबई में बैठे कॉल सेंटर माफिया कुणाल छाबड़ा तक पहुंच गई है। दिल्ली पुलिस ने कुणाल छाबड़ा को मामले में पूछताछ के लिए नोटिस भी भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई के कुणाल छाबड़ा से 5 करोड़ रुपए मांगे गए थे, जिसके लिए उसने कुणाल छाबड़ा को फोन कॉल किया था। इतना ही नहीं, कारोबारी को यकीन दिलाने के लिए लॉरेंस ने कुणाल छाबड़ा को वीडियो कॉल भी किया था। यह पूरा मामला 2023 का है, जिसमें लॉरेंस ने रुपए के लिए कुणाल को धमकी भी दी थी, जिसकी कारोबारी ने दिल्ली पुलिस से शिकायत भी दर्ज कराई थी, जिसमें कारोबारी ने दावा किया था कि लॉरेंस ने उसे ये फोन कॉल जेल के अंदर से की थी। अब कुणाल का नाम नादिर शाह हत्याकांड में जुड़ने के बाद स्पेशल सेल ने पूछताछ के लिए बुलाया है। कुणाल छाबड़ा पर फर्जी कॉल सेंटर चलाने समेत कई आपराधिक केस भी दर्ज हैं, जिनमें वो जमानत पर है। हेलो, वीडियो कॉल करोगे ना?
नहीं चला, क्या समझ नहीं आ रहा, लाइट इतनी कट रही थी, अब आज भी बड़ी कट रही है आपकी। एक गाड़ी साइड लगा लो। लगा ले, या मर्जी लगा ले। अब जब सिस्टम की बात करें तो सेफ है, कोई दिक्कत नहीं, तो बात कर साइड पे लगा ले, कोई दिक्कत नहीं। नहीं लगा ली मैंने, गाड़ी साइड लगा ली। हाँ जी, अब आदेश करो क्या करना है, अब पहचान लिया मैंने। चमत्कार नहीं देखना। नहीं भाई, चमत्कार नहीं देखना कुछ ना भाई, बताया भाई, दूसरा चमत्कार देखना कि हमें देखना? नहीं चमत्कार क्यों, हमें चमत्कार देखने की जरूरत है? हमने शक्ल देख ली, हमारे लिए चमत्कार हो गया। तो भाई फिर देख लिया, अब तो अपने ना उस पर रहना, तेरे को बोला था शक्ल देखने के लिए लोग तरसते और पैसे पड़ जाते हैं, आप देख लो। नहीं कोई दिक्कत नहीं, दो थोड़ा टाइम मैं कर देता हूँ। मेरे को आप कब फोन करोगे मुझे ये बताओ, मैं अभी दुबई आया हूँ। मैं तो अभी कर ही रहा हूँ फोन। नहीं अरे मतलब मैं आ जाऊंगा ना इंडिया, 5 तारीख को इंडिया आ जाऊंगा अगले महीने। हाँ, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। अच्छा जी, ठीक है। हाँ जी हाँ जी। हाँ भाई, तो भाई मानो नहीं खराब है? नहीं मान लिया, अपने देख लिया भाई को, देख लिया हमने, देख लिया भाई को। चलो सही है, बिना बात भी भाई करते थे, तेरे प्रोटेक्शन तेरे को हम देंगे, जितने भी कॉल आते तेरे को, मैं कुछ भी है तो मेरे को कॉल करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? जो तेरे को परेशान करता है, जो तेरा दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है, ठीक है? दिक्कत किसी चीज की नहीं बनानी, तो ठीक है भाई, जो हमारे काम है वो हम कर रहे हैं, ठीक है? जो तुम्हारी तुम कर रहे हैं, ठीक है जी। हाँ ठीक है भाई, तो कोई बात नहीं, जहाँ भाई तुम 4-5 करोड़ रुपया बच्चों की बात की, नहीं 4-5 नहीं, एक ही लगाया। गलत बोल रहा हूँ भाई, चलो बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल होते हैं, एक ही सिस्टम है। गलत बोल रहा हूँ मैं, ये चीज मेरे को नहीं बोल रही, और ये भी देख वो करना पड़ेगा ना। नहीं बिल्कुल, सारे काम जरूरी है लाइफ में, आगे बढ़ना तो सबके साथ लेके बढ़ना जी। मैं नहीं चाहता भाई आगे बात बढ़े, ठीक है? नहीं हाँ, अपना प्यार से सारा कुछ हो जाए, उसकी वैसी बात नहीं है, ठीक है? ठीक है भाई जी। क्योंकि तेरी ये लगा रही भाई, यहाँ तक कितने बार टॉयलेट जाता है, इतने तक की डिटेल है भाई के पास, ठीक है? बिल्कुल सब कुछ है, बिल्कुल। और इधर हरियाणा की फिरोजपुर झिरका सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मामन खान का विवादास्पद बयान सामने आया। मामन खान ने एक कार्यक्रम के दौरान नू दंगों का जिक्र करते हुए धमकी भरे अंदाज में कहा, जब हमारी सरकार आएगी तो कुछ लोगों को सबक सिखाएंगे। कार्यक्रम में अपने भाषण के दौरान मामन खान ने नू दंगों में लोगों को फर्जी मुकदमों में फंसाने का भी आरोप लगाया। आपको बता दें कि ये वही कांग्रेस विधायक मामन खान है जिन पर 2023 में नू में हिंसा भड़काने का आरोप लगा था और हरियाणा पुलिस ने विधायक मामन खान को गिरफ्तार भी किया था। झूठे मुकदमे दर्ज करवाए हैं, इंशाअल्लाह 5 तारीख के बाद उस सारे मुकदमों के भी संज्ञान ली जाएगी। अब हम ये डट जाके पीछे हैं, या ये देखेंगे, डट जाइए। सरपंच ये डट जाके कोई औकात ना हमारे हूं। और इधर महाराष्ट्र के बदलापुर रेप केस के आरोपी अक्षय शिंदे की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई है, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। ठाणे पुलिस ने इस मामले की जांच करने के लिए 8 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है और ये एसआईटी एसपी के नेतृत्व में मामले की जांच करेगी। पुलिस के मुताबिक स्कूल में सफाई कर्मी के रूप में काम करने वाले अक्षय शिंदे को एक अन्य मामले की जांच के सिलसिले में जब तलोजा जेल से बदलापुर ले जाया जा रहा था, तभी उसने पुलिसकर्मियों में से एक की रिवॉल्वर छीन ली और गोली चला दी। इसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें अक्षय शिंदे गोली लगने से जख्मी हो गया। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बोला मेरे को कभी छुड़ाएगा करके बोला। मैं बोला भाई 1 महीने के बाद छुड़ाएगा। मैं उसको बोला कैसा है तू, उसने बोला अच्छा है। मैं बोला खाना भी नहीं मिलता है, तो वो बोला मिलता है करके। तो मेरे को बोला मम्मी इधर सब लोग खाता पीता है, मेरे को भी होटल में कुछ खाने को नहीं मिलता, खाने को नहीं मिलता है होटल में। तो मेरे को ऐसा बोला उसने, मेरे को भी खाने के लिए पैसा भेजो करके। तो क्या ये जब स्कूल में इसकी अपॉइंटमेंट हुई तब पता नहीं था कि इसकी 3 शादियां हुई है? स्कूल में इतने दिन से काम कर रहा था तो क्या पता नहीं चला ये विकृत है? ये सारी बातें जो है वो संदिग्धता से लिप्त है। स्कूल के सचिव को अब तक अरेस्ट क्यों नहीं हुई? स्कूल का सचिव किस संस्था के साथ संलग्नित है? तो ये सारे प्रश्न जो सामने आए हैं। क्या कुछ बड़ी बातें सामने आई थी? उसके 3 पत्नियों की भी इंक्वायरी हुई थी
इसकी भी इंक्वायरी चल रही थी, इससे भी कुछ बातें सामने आई थी क्या उससे सरकार को या किसी विशिष्ट संस्था को अड़चन पैदा होने वाली थी? ऐसे अनेक सवाल जो है इस एनकाउंटर में खड़े हुए हैं। पुलिस के बंदोबस्त में जो आरोपी विकृत है ये मान भी लिया जाए तो इतना उसको बंदूक चलानी आती है ये मानना भी बहुत कठिन है। ये सारा मिलीजुली बात है, ऐसी शंकाएं उपस्थित हुई है। ये नराधम को पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में मारा है कि पुलिस ने एक तरफा मारा है या इनकाउंटर है या यह नराधम जो अक्षय शिंदे था ये पुलिस पर गोलीबारी कर रहा था, बदले में पुलिस ने इसको मारा है। बहुत सारे संशय इसमें नजर आ रहे हैं। पुलिस को, गृह मंत्री को इसमें एसआईटी बनाकर जांच करनी चाहिए कि क्या कहीं यह नराधम अक्षय शिंदे किसी को बचाना तो नहीं चाह रहा था, कोई इसमें कोई गिरोह तो नहीं काम कर रहा था। सितंबर में सैलाब का सितम जारी है। बारिश और बाढ़ के कारण पहाड़ से मैदान तक परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए रिपोर्ट। पहाड़ से लेकर मैदान तक सितंबर में बाढ़ और बारिश का सितम जारी है। चमोली में मलारी नेशनल हाईवे बंद हो गया है। लाता के पास पहाड़ी का एक हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया। इसकी वजह से भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क बंद हो गई। प्रशासन रोड को खोलने की कोशिश में जुटा हुआ है। वहीं दूसरी ओर टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड भी अभी तक बंद है। स्वाला के पास भारी लैंडस्लाइड होने के कारण हाईवे बंद हो गया है, जिसकी वजह से सैकड़ों यात्री फंसे हुए हैं। हाईवे को खोलने में नेशनल हाईवे की टीम लगी हुई है। अगले 3 दिनों तक चंपावत टनकपुर के बीच बड़ी गाड़ियों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। मैदान में भी बाढ़ बारिश का सितम जारी है। कानपुर में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कई इलाकों में खेतों में पानी भरने की वजह से फसल खराब हो गई। गंगा बैराज के आसपास कई गांव में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। जिला प्रशासन लगातार लोगों की मदद में जुटा हुआ है। गंगा का जलस्तर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और ग्रामीणों की परेशानियां भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से गंगा का जलस्तर रोज कुछ ना कुछ सेंटीमीटर आगे बढ़ता जा रहा है और जो चेतावनी बिंदु के अब करीब पहुंचने लग रहा है और ऐसे में ग्रामीणों की समस्या बढ़ गई है। इस वक्त न्यूज़ 18 टीम आप देखिए ग्राउंड जीरो पर है। आप देखिए खेतों से होता हुआ ये मुहाने तक पानी पहुंच रहा है और ये देखिए लोगों ने ऊंची ऊंची जो मचाने बनाई हैं इसके पास तक पानी पहुंच चुका है, यानी कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ती है। और ऐसे में जो अभी भी मना करने के बावजूद भी नाव चालक नाव चला रहे हैं और गंगा उफान पर है। आप देखिएगा किसानों के सर पर लोगों ने अपने जानवरों को देखे कैसे ऊंची मचान पर लाके, ये आमतौर पर खेत पर रहते हैं और ऊंची मचानों पर लाके रखा है और सुरक्षित स्थान और अधिकारी इनके संपर्क में बने हुए और ऐसा बताया जा रहा है कि अभी जलस्तर और बढ़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से नरोना से पानी छोड़ा जा रहा है डैम से, वो धीरे धीरे करके खेतों से होते हुए गांव की तरफ बढ़ रहा है। हरदोई में बाढ़ में किसानों की फसल डूब गई। किसान एक बार फिर अपने घरों को छोड़कर पलायन करने को मजबूर है। हालात का निरीक्षण करने पहुंचे मंत्री रजनी तिवारी ने लोगों से बातचीत की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। शाहजहांपुर में बारिश और बाढ़ से किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है। यहाँ हजारों हेक्टेयर की तिल, धान, गन्ना, शकरकंद और उड़द की फसलें बर्बाद हो गयी। वहीं नदी किनारे लगी सीजनल सब्जियां भी बर्बाद हो गयी। राजस्व विभाग की टीम बाढ़ग्रस्त गांव का दौरा कर नुकसान का आकलन कर रही है। अभी कुछ नहीं है। एक बार लेखपाल आया था तो वो सर्वे करके ले गया। अभी उसका मतलब क्या निर्णय है क्या नहीं वो तो हमको नहीं पता है। और समथिंग तो ऐसा तो कोई किसान नहीं जिसका मतलब नुकसान नहीं हुआ है। समथिंग सभी किसानों का मतलब गन्ना किसी का गया तो किसी की भिंडी गई है, तो किसी के धान गए हैं। अच्छा, समथिंग सभी का नुकसान हुआ है। कितना पानी था इस गांव में? इस गांव में तो गांव के नजदीकी पानी था, मतलब करीब वही 1-2 घर भी मतलब ढह गए थे। तो मतलब बाद में जब पानी कम होने लगा उसके बाद ही राहत मिली है। हरदोई में बाढ़ का प्रकोप जारी है। गंगा नदी का जलस्तर कम हो रहा है। इसके बावजूद सवाजपुर और बेलग्राम तहसील के 77 गांव बाढ़ प्रभावित हैं। प्रशासन के मुताबिक इनमें 27 गांव ऐसे हैं जहां रिहायशी इलाकों में काफी पानी भरा हुआ है। बैराज से छोड़े जाने वाले पानी से ये हालात पैदा हुए हैं। मध्य प्रदेश और यूपी के बुंदेलखंड में हुई मूसलाधार बारिश का असर पूरे बुंदेलखंड में देखने को मिल रहा है। डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं। ललितपुर के सबसे बड़े बांध, माता टीला बांध और राजघाट बांध से
लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के चलते झांसी में बेतवा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया। ऐसे में कभी भी निचले इलाके में बाढ़ आ सकती है। मध्य प्रदेश में हो रही भारी बारिश का असर झांसी के बांधों पर देखा जा रहा है। माताटीला और राजघाट बांध से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जो फिलहाल सुकमा डुकवा बांध होते हुए बेतवा नदी में जा रहा है। आप ये देखिए, ये इस समय सुकमा डुकवा बांध ओवरफ्लो हो चुका है। इसके सभी गेट को गिरा दिया गया है। ओवरफ्लो बांध का पानी बेतवा नदी में छोड़ा जा रहा है। लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है और आप देख सकते हैं सामने ये बेतवा नदी है। यहाँ से पानी आगे की ओर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन का लगातार ग्रामीणों के लिए अलर्ट है। साफ तौर से जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि जो जितने भी गांव नदी के तट में बने हुए हैं वो सब सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। यानी सितंबर में भी बारिश और बाढ़ का सितम जारी और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और चलिए अब खबर उदयपुर से बताते चले। उदयपुर के घुगुंदा में पकड़े गए हैं 2 तेंदुए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पिंजरे में दोनों तेंदुए को लेकर सज्जनगढ़ पहुंचे हैं, बायोलॉजिकल पार्क पहुंचे हैं। लेपर्ड रेस्क्यू सेंटर में दोनों का इलाज किया जाएगा। डॉक्टर सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में इलाज कर रहे हैं। वन विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद हैं। तो 9 पिंजरे लगाए गए थे। 9 पिंजरे में से 2 में तेंदुए कैद हो चुके हैं। अब इनको सज्जनगढ़ लेके जाया गया है बायोलॉजिकल पार्क, वहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो आदमखोर तेंदुआ था जिसने 5 दिनों के अंदर 3 लोगों का शिकार किया, दोनों पिंजरों में जो अलग अलग तेंदुए 2 कैद किए गए थे उसमें से एक के आदमखोर होने की पुष्टि भी हो गई है। दोनों का इलाज जारी है और उसके बाद इनको सुरक्षित वन में छोड़ा जाएगा। फिलहाल ये ले जाते हुए पिंजरे को, जिसमें 2 पिंजरे को ले जाते हुए 2 गाड़ियां आपको नजर आ रही हैं, जिसमें एक पिंजरे में एक तेंदुआ और दूसरे पिंजरे में दूसरा तेंदुआ। लेपर्ड रेस्क्यू सेंटर में दोनों का इलाज चल रहा है। डॉक्टर सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में इलाज कर रहे हैं। और चलिए, और इधर इजराइल ने हिजबुल्लाह के हमलों के बाद अब तक का सबसे बड़ा बदला लिया है। हिजबुल्लाह के 1600 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया गया। लेबनान पर इजराइल की इस बमबारी में 492 लोगों की मौत हो चुकी, जबकि 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं। ये इजराइल का बहुत बड़ा बदला है। हाइफा पर हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक के 24 घंटे के अंदर इजराइल ने लेबनान पर हमला किया। ज्यादातर एयर स्ट्राइक दक्षिण लेबनान में हुए और इन हमलों के बाद लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा इजराइल के अटैक में 492 लोगों की मौत, जबकि 1000 से ज्यादा लोग घायल। बहुत साफ है कि लेबनान और इजराइल के बीच युद्ध किसी भी वक्त आधिकारिक रूप से घोषित हो सकता है। हालांकि तमाम देश दोनों के बीच में संवाद कर दोनों को संयम बरतने और शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी ये जो विवाद है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। لأنه للأسف الوضع لا يزال يتطور. هلا في اعتداءات عم بتصير في منطقة البقاع غير الاعتداءات في منطقة الجنوب. الحصيلة الحالية اللي متوفرة لغرفة عمليات الطوارئ في وزارة الصحة العامة الشهداء. तो आपने स्वास्थ्य मंत्रालय से सुना, स्वास्थ्य मंत्री ने उन्होंने बोला कि 1600 जगह पर मिसाइल दागे गए हैं। 492 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 35 बच्चे हैं। 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं। 3 तस्वीरों के जरिए ही हमने आपको बताया कि लेबनान में सबसे बड़ा यह हमला माना जा रहा है। 34 साल के बाद इतना बड़ा हमला इजराइल की तरफ से लेबनान में किया गया है। जो हमले, जो एयर स्ट्राइक किए गए हैं, जो मिसाइलें दागी गई हैं लेबनान में, वो दक्षिण लेबनान में ज्यादा किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से वो हमने जो कहा, उन्होंने आधिकारिक पुष्टि कर दी है कि 492 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में 35 बच्चे हैं। 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 1000 से इसलिए क्योंकि फिगर कहीं कहीं पे अलग हैं, कहीं 1645, कहीं 1092, कुछ इस तरह। तो 1000 से ज्यादा लगभग लोग घायल हुए हैं। ये सबसे बड़ा अभी तक का लेबनान में ये इजराइल की तरफ से अटैक माना जा रहा है। लेबनान पर मिसाइल अटैक के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने लेबनान के लोगों के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया है और दावा किया है कि उनकी जंग लेबनान के लोगों के साथ नहीं बल्कि हिजबुल्लाह के साथ है, जो बहुत लंबे वक्त से लोगों को अपनी ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। सुनिए जरा। I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you. It's with Hezbollah. For too long,
Hezbollah has been using you as human shields. It placed rockets in your living rooms and missiles in your garage. Those rockets and missiles are aimed directly at our cities, directly at our citizens. To defend our people against Hezbollah strikes, we must take out those weapons. Now, starting this morning, the IDF has warned you to get out of harm's way. I urge you, take this warning seriously. Don't let Hezbollah endanger your lives and the lives of your loved ones. Don't let Hezbollah endanger Lebanon. Please, get out of harm's way now. Once our operation is finished, you can come back safely to your homes. और लेबनान अटैक के बाद इजराइल का बहुत बड़ा ऐलान। इजराइल में 30 सितंबर तक इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। लेबनान सीमा पर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती भी कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि अगर 1600 ठिकानों पर दक्षिण लेबनान पर एयर स्ट्राइक मिसाइलें इजराइल की तरफ से अगर दागी गई हैं और बेन्यामिन नेतन्याहू ने यह कहा है कि हिजबुल्लाह से दुश्मनी है, वहां के लोगों की नहीं, वहां के लोगों को ढाल बनाकर हिजबुल्लाह उनके पीछे से अटैक कर रहा है। और उसके बाद से 30 सितंबर तक अगर इमरजेंसी इजराइल में घोषित की गई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इजराइल को डर है कि हिजबुल्लाह भी रिटेलिएट करेगा अपने बदला को लेकर। बीच में हालांकि खबर यह भी आ रही है कि 200 ठिकानों पर हिजबुल्लाह ने भी मिसाइलें दागी हैं, हमला किया, लेकिन इजराइल ने कहा कि इस हमले में किसी के भी जख्मी या जान नहीं गई है। 200 अटैक खुद भी किए गए हैं इजराइल की तरफ से। और अब आपको बता रहे हैं, हमले के बीच हिजबुल्लाह ने मिसाइलें दागी हैं, यही खबर हम आपको बता रहे थे। जहां उत्तरी इजराइल में रॉकेट से हमला किया गया है, कई रॉकेट को आयरन डोम ने विफल कर दिया है। इजराइल की तरफ से यह भी कहा गया कि हमले के बीच हिजबुल्लाह ने जो मिसाइलें दागी हैं उसमें किसी के भी जख्मी होने की खबर नहीं आई है सामने। और इसी को मद्देनजर रखते हुए 30 सितंबर तक इजराइल में इमरजेंसी घोषित की गई है। और इसी के साथ